अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर। और आज मैं इस वीडियो को करने का मतलब तो बाद में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो का आगाज़ मैं कुछ हिस्सा से करूंगा कि मौला अली का कौल है कि आपने किसी से एक दिन एक वर्ड भी सीखा है तो वो आपका उस्ताद है, और उस्तादों की इज्जत मरते दम तक करनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे मुंह पे नाम ना आए, लेकिन थंबनेल में मैंने सीधा सीधा लिखा है कि यार ये जो होछी हरकतें हैं, मार्केटिंग स्टंट है। कभी आप मर्दाना कमजोरी पे पॉडकास्ट करना शुरू हो जाते हैं जब आपको लगता है कि आपकी मर्दाना कमजोरी की मार्केटिंग स्टंट का ट्रेंडिंग खत्म हो गई है, तो आप पकड़ लेते हैं अपने उस्तादों को। मैं किसी उस्ताद के साथ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं जनरल उस्तादों के साथ हूँ, क्योंकि उस्तादों की इज्जत करना हमें हमारे वालिदैन ने सिखाया, हमारी परवरिश में शामिल है। अब मैं एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। इस कंपनी को, किसी भी कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो उस कंपनी के भलाई के लिए मैंने एक काम बॉस को कह के ज्यादा करना शुरू किया। नॉर्मली पॉलिटिक्स कहते किसे हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स क्या होती है कि अब हमने पॉलिटिक्स करनी है तो हमने दूसरे बंदे से ऊपर आना है। हमने बॉस को मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाहता, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि बॉस को खुश करने के लिए हमने एक काम किया, एक स्टंट किया। बॉस खुश हुए, सैलरी में इंक्रीमेंट लग गया। फिर बॉस भूल गए मैं, फिर बॉस को खुश करने के लिए मैंने 2 नंबरी की। अब बॉस फिर खुश हुए। वो 2 नंबरी भी मैं आगे अपनी वीडियोस में बताऊंगा कि वो 2 नंबरी है क्या बेसिकली। फिर मैंने एक 2 नंबरी की, बॉस और खुश हुए। और मैंने अब वो 2 नंबरी इसलिए की थी कि मुझे सैलरी इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, मुझे परसेंटेज चाहिए। मुझे परसेंटेज मिलना शुरू हो गई, मेरा काम चमकना शुरू हो गया, मुझे पैसे आना शुरू हो गए। अब मेरा लालच बढ़ता जा रहा है। आपने नोट करना है कि मैं यहां से नौकरी से स्टार्ट हुआ, परसेंटेज पे आया, मेरा लालच बढ़ता जा रहा है। अब मैं ये सोचना शुरू हो गया हूं कि ये जो बिल्डिंग, ये जो इमारत खड़ी है, ये तो मेरी वजह से खड़ी है। यहाँ पे 1000 2000 काम करने वाला बंदा वो तो छांगा मांगा है, तो ये सारी इमारत मेरी वजह से है। तो मुझे अब अपने बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए और इस काम को प्रॉपरली करना चाहिए। मैं एक बिजनेस टाइकून बनने जा रहा हूं। मैं अलहदा हो गया। अब अलहदा होते ही मुझे कुछ ऐसे होछे मार्केटिंग स्टंट करने हैं कि मैंने सबसे पहले अपनी प्रीवियस कंपनी को रोलना है, उनकी बुराइयां करनी है कि वो लोग तो ऐसे करते हैं, वो लोग तो ऐसे करने हैं, ताकि उधर का सारा क्लाइंट उठ के मेरे पास आ जाए, उधर का सारा कस्टमर उठ के मेरे पास आ जाए, उधर के सारे स्टूडेंट्स उठ के मेरे पास आ जाए। फिर हमारे मीडिया में नॉर्मली बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि किसी की भी मार्केटिंग करते हैं तो पैसे लेते हैं। मैंने एक मशहूर एंकर को बुलाया, अपने ऑफिस का विजिट करवाया, उनको पे किया, और मेरी कंपनी मशहूर होती गई और मैं भी मशहूर होता गया। अब मैं वो वर्ड इस वजह से नहीं यूज करूंगा क्योंकि नॉर्मली उस वर्ड की एक कदर व कीमत है जो कि आपके नाम के साथ लगाया जा रहा है, और वो नाम, वो लफ्ज, वो वर्ड पहले आता है, आपका नाम बाद में आता है। तो मैं उनका वर्ड, मैंने तस्वीर थंबनेल में तो लगा दी है, लेकिन मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा, इस वजह से कि हर एक को पता है मेरी फिर पैसे मेरी जेब में आना बंद हो गए। मैंने फिर एक होछी हथकंडा अपनाया और मैंने मर्दाना कमजोरी पे बातें करना शुरू कर दी। यार आप एक टीचर थे, आपने एक ऐसी पॉडकास्ट करना शुरू कर दी कि जो आम तौर पर जिसे कहते हैं हकीमी मार्केटिंग स्टंट वाले करते हैं, वो करना शुरू कर दी, वहां से पैसे खाना शुरू कर दिए। अब जब वो भी खत्म हो गई तो आपने बुराइयां शुरू कर दी अपने उस्तादों की, अपनी कंपनी, मदर कंपनी की। मतलब मैंने मदर कंपनी का है क्योंकि आप वही काम कर रहे हैं ना, आप अमेजोन की ही ट्रेनिंग करवा रहे हैं, आप अमेजोन की ही सर्विसेज दे रहे हैं। तो आपने कहा कि जी उनकी तो इस टाइम डाउन है, तो मजीद उनको डाउन किया जाए ताकि उनको मार्केट में और जलील किया जाए और मैं ऊपर से ऊपर आ जाऊं। ऐसे नहीं होता भाई, अल्लाह पाक की जात ऊपर बैठी हुई है।
جو لوگ لائک یہ کہتے ہیں کہ میں بینک کرپٹ ہو گیا ہوں، میں یہ ہو گیا ہوں، وہ بھی ہوچے ہتھ کنڈے ہیں. میں کسی کی نا وہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کے ساتھ ہوں تو اس کے ساتھ نہیں ہوں، میں اس کی بات کر رہا ہوں تو اس کی نیگیٹو کر رہا ہوں. میں صرف اور صرف اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یار استاد استاد ہوتا ہے، استاد کا رتبہ بہت اوپر ہے. مولا علی کا قول میں نے آپ کو بتایا. تو یہ کم از کم صرف گندی مارکیٹنگ میں بھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ شاید ان کی وجہ سے میری ویڈیو چل جائے. آپ کہہ سکتے ہیں، میرے بہت سے جاننے والے کہیں گے کہ عابد یہ کیا تھمبنیل ہے، یہ کیوں بنایا ہے. تو میں بھی ایک مارکیٹنگ سٹنٹ کر رہا ہوں، لیکن میرا اس مارکیٹنگ سٹنٹ میں صرف اور صرف ایک مطلب ہے، استاد کی عزت کرو گے تو زندگی بھر سکون میں رہو گے، ورنہ مردانہ کمزوری. اس کے بعد آپ آ جائیں گے کسی کو ذلیل کرنے. روسٹنگ آپ نے سٹارٹ کر دی ہے کہ میں تو بھائی دودھ کا دھلا تھا، مجھے تو جو یہ کہتے تھے میں وہ کرتا تھا، مجھے تو جو یہ کہتے تھے وہ کرتا تھا. وہ بھائی وہ تجھے کہہ رہے ہیں کھوہ میں چھال مار دے تو مار دے گا؟ مثلا آپ بچے ہیں، اپنی عمر کا لحاظ کریں، اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ یہ کس طرح چیز شیئر کریں گے. مجھے افسوس ہوا ہے ان کی یہ باتیں سن کے، اور میں اس چیز کو تھوڑا سا لمبا لے کے چلوں گا، کیونکہ ایک سیدھی سی بات ہے، میں کسی کے ساتھ نہیں لیکن ان کا بھی بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا غلطیاں کی ہیں. لیکن آپ نے یہ جو مارکیٹنگ سٹنٹ کیا ہے، میری نظر میں یہ انتہائی گرا ہوا مارکیٹنگ سٹنٹ ہے. امیزون پاکستان میں آیا اور ہماری ہی حرکتوں کی وجہ سے امیزون اب یہاں سے جانے کی سوچ رہا ہوگا. لیکن اگر ہم اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی باتیں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ کریں گے تو باہر والے لوگ صرف ہم پہ تھوکیں گے، تھو کریں گے. اپنا نہیں تو کم از کم پاکستان کا خیال رکھیں. آپ نے استادوں کی عزت نہیں کرنی، نہ کریں، لیکن پاکستان کا نام نہ ڈبائیں، کیونکہ آپ کی ویڈیو صرف لوکلی نہیں دیکھی جاتی، انٹرنیشنلی دیکھی جاتی ہے. اور بہت سے بچے آپ لوگوں کو، آپ کو جن کے لیے آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو مینٹور کہتے ہیں. آپ کو شاید مینٹور کا مطلب نہیں پتا. مینٹور کے مطلب کو سمجھیں اور ان نئے آنے والے بچوں کی ہمت کو بڑھائیں، نہ کہ ان کی ہمت کو ڈاؤن کریں کہ یہ تو فراڈ ہے. یہ امیزون ہے ہی فراڈ، ہر بندہ اسے فراڈ کر رہا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. السلام علیکم.